हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर कोई भी महिला गलती से प्रेग्नेंट हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, इसी के बारे में वीडियो में विस्तार से जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें। तो आइए हम बात करते हैं कि मान लीजिए अगर आपका पीरियड मिस हो गया तो सबसे पहले आप क्या करेंगे। सबसे पहले आपको अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखना चाहिए। अगर टेस्ट आपका पॉजिटिव आता है तो फिर आप इस प्रोसीजर को आगे बढ़ा सकते हैं। प्रेगनेंसी के दिन को कैसे जोड़ा जाता है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। कई सारे लोगों को ये भी पता नहीं रहता है कि प्रेगनेंसी के दिनों को कैसे जोड़ते हैं। बहुत सारे लोग जब रिलेशन होता है तब से जोड़ते हैं, कई सारे लोग पीरियड मिस होने के बाद से जोड़ते हैं। तो ऐसे प्रेगनेंसी के टाइम को नहीं जोड़ा जाता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम देखें कि आपका पीरियड 1 जनवरी को आया था, 1 फरवरी को मिस हो गया है, तो आप 1 फरवरी से नहीं जोड़ना है, ना ही जनवरी में 15 कि हमारा तो 15 तारीख को रिलेशन हुआ था तो हम 15 तारीख से प्रेग्नेंट हुए, ऐसे नहीं जोड़ते हैं। जब आखिरी बार पीरियड आता है उसका पहला दिन जोड़ा जाता है। तो आपका जो प्रेगनेंसी का टाइम जुड़ेगा 1 जनवरी से जुड़ेगा। 1 जनवरी से 1 फरवरी, 1 महीना आपका कंप्लीट हो गया। अब मान लो आपने 10 फरवरी को प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो वहां पे आपकी प्रेगनेंसी 1 महीना 10 दिन की हो जाती है। कई सारे लोग हमें बोलते मैडम सिर्फ 10 दिन की प्रेगनेंसी थी। 10 दिन की प्रेगनेंसी तो पॉसिबल ही नहीं होती है, क्योंकि जब हमारा पीरियड मिस होता है तो वो 4 हफ्ते तो ऑलरेडी हो जाते हैं। हमें तो 5वें हफ्ते में पता लगता है कि हमारा पीरियड मिस हो गया है, मेरा टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग पता लगाते हैं। अर्ली प्रेगनेंसी के क्या क्या सिम्टम्स रहते हैं, तो हम सिम्टम्स के द्वारा यानी कि लक्षणों के द्वारा भी ये पता कर पाते हैं कि रियल में हमारी पेशेंट प्रेग्नेंट है या नहीं है। तो जैसे प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षण होते हैं, सबसे पहले तो पीरियड मिस होना। अगर पीरियड मिस हो गया है तो उसके बाद में आपको प्रेगनेंसी टेस्ट तो करना ही है। दूसरा लक्षण होता है ब्रेस्ट में दर्द होना, ब्रेस्ट की निप्पल में पेन होना, उल्टी जैसा मन होना, जी घबराना, बहुत ज्यादा थकावट होना, यूरिन बार बार आना, प्राइवेट पार्ट से बहुत ज्यादा वाइट डिस्चार्ज का सिक्रेशन होना। ये इसलिए होता है कि हार्मोन का लेवल बढ़ता है, उसकी वजह से वेजाइना में क्लीनिंग ज्यादा होने लगती है कि महिला को किसी भी तरह का इन्फेक्शन ना फैले। तो ये प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षण होते हैं। अगर आपको भी ये लक्षण आ रहे और पीरियड मिस हो गया है तो जल्दी से जांच कर लीजिए, प्रेगनेंसी टेस्ट कर लीजिए, कहीं आपका टेस्ट पॉजिटिव आ जाए। अगर मान लो टेस्ट कर लिया आपने, टेस्ट आपका क्लियर पॉजिटिव आ रहा है और आपको प्रेगनेंसी नहीं रखना है, तो अब यहाँ पे आप क्या करेंगे। तो टेस्ट करने के बाद में आपको अपने नजदीकी गायनिक से मिलना है, डॉक्टर को बताना है कि मेरा पीरियड मिस हो गया है। पीरियड मिस होने के 10 दिन बाद हम अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं, यानी कि सोनोग्राफी करवा लेते हैं। सोनोग्राफी में ये देखते हैं कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो यूट्रस के अंदर है या कहीं यूट्रस से बाहर तो नहीं है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं हो गई है। मान लो अगर आपकी जो प्रेगनेंसी है इंट्रा यूटेराइन आती है तो फिर आप प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए दवाइयों का उपयोग कर सकते हैं। पर यहाँ पे अगर किसी भी पेशेंट को एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है तो फिर वहां पे आपको कोई भी हटाने वाली दवाई अपनी मर्जी से नहीं देना है। डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि कौन सा इंजेक्शन देना है, कितनी मात्रा में देना है। क्योंकि अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी बहुत अर्ली स्टेज में है तो फिर वहां इंजेक्शन के थ्रू भी उसको आउट कर सकते हैं, नहीं तो फिर आखिरी सर्जरी करके उसको रिमूव करना पड़ता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी बहुत खतरनाक प्रेगनेंसी रहती है, यानी कि वो कई बार अगर ट्यूब रप्चर हो जाती है तो पेशेंट की जान जाने का भी खतरा रहता है। तो यहाँ पे ये कंफर्म हो गया आपके केस में कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो यूट्रस के अंदर ही है। अगर प्रेगनेंसी यूट्रस के अंदर आती है तो यहाँ पे डॉक्टर कई सारी मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल है, जो कि डॉक्टर आपको एडवाइस कर सकते हैं कि आप ये दवाई ले सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि अगर मान लो आप अपने नजदीकी डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर सकते हैं तो मेरी भी ऑनलाइन कंसल्टेशन अवेलेबल है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप मुझसे भी बात कर सकते हैं। तो हम बात करें
कि यहाँ पे इतना काम करने के बाद में डॉक्टर आपको कुछ और भी एडवाइस करेंगे कि आप अपना हीमोग्लोबिन टेस्ट करवा लीजिए, ब्लड ग्रुप क्या है, HIV, एड्स, हेपेटाइटिस बी, RBA, CBC, बहुत सारे टेस्ट करवाते हैं जिससे कि ये देखा जाता है कि आपका ब्लड ग्रुप कहीं नेगेटिव तो नहीं है, आपका जो ब्लीडिंग क्लोटिंग टाइम है वो कितना है, आपको कोई सीवियर डिजीज तो नहीं है, HIV वगैरह आपके पॉजिटिव तो नहीं है, हीमोग्लोबिन लेवल कितना है, यानी कि खून की कमी तो नहीं हो रही है। अगर आपको खून की कमी है तो फिर ऐसे में डॉक्टर दवाई नहीं देते हैं, आपको सफाई करवानी पड़ती है, मीन्स सर्जिकल एबॉर्शन कराना पड़ता है। अगर मान लो डॉक्टर ने सारे टेस्ट देख लिए, ओके कर दिया कि सब कुछ ठीक है, तो इसके बाद में आता है दवाई का नंबर। आपको कौन सी मेडिसिन से दे सकते हैं डॉक्टर। बहुत सारी ब्रांड की दवाइयां मार्केट में अवेलेबल है, जिसमें सभी में 5 गोलियां रहती है, एक मिफिप्रिस्टोन रहती है, 4 मिसोप्रोस्टल रहती है। इनको खाने का तरीका क्या रहता है, इनको कई तरीके से खिलाया जा सकता है, ये आपकी कंडीशन पे डिपेंड करता है कि हमें किस तरह से देना है। तो जनरली हम लोग पीरियड मिस होने के 12 दिन के बाद दवाई चालू करवाते हैं, जिससे कि हमारी जो प्रेगनेंसी का टाइम है 42 डेज हो जाए, बच्चे की ग्रोथ अच्छी हो जाए, तो दवाई अच्छे से काम करती है। कई सारे पेशेंट ऐसे भी आते हैं कि मैडम हमने डॉक्टर को दिखाया, पीरियड मिस होके 2 दिन हुए, डॉक्टर ने बोला दवाई खा लीजिए, दवाई खाने के बाद पीरियड नहीं आए। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम होती है कि आपकी जो प्रेगनेंसी है काफी कम टाइम की है। अब कम टाइम की प्रेगनेंसी तो दवाई काम नहीं करेगी, इसलिए जनरली हम लोग 42 डेज पे मेडिसिन देते हैं, जिससे कि एक ही बार में आपका केस क्लियर हो जाए, आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आए। कई सारी महिलाओं के साथ में ये भी कंडीशन आती है कि मैडम पीरियड में से 4 दिन हुए, मैंने दवाई खा ली, पीरियड थोड़ा थोड़ा आया, मतलब नॉर्मल पीरियड से कम आया और पीरियड बंद हो गया। मैंने 15 दिन के बाद में, मतलब दवाई खाने के 15 दिन बाद मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट किया, तो मेरा टेस्ट क्लियर पॉजिटिव आ रहा, दोनों लाइनें डार्क आ रही। तो ऐसा क्यों हुआ, तो ऐसा इसलिए हुआ है कि आपकी जो प्रेगनेंसी थी, बच्चा अंदर ही चिपका रह गया, जो ब्लड निकला आपको पीरियड से कम, वो आसपास का जो एमनियोटिक फ्लूइड रहता है, उसमें जो मिक्सचर रहता है वो निकल गया और आपका बच्चा यानी कि एम्ब्रियो अंदर ही चिपका रह गया। अगर आपका केस पूरी तरह से क्लियर हो गया तो 15 दिन या 20 दिन के बाद आप प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे तो वो नेगेटिव आ जाता है। पर जिन महिलाओं का केस क्लियर नहीं हुआ, उनका टेस्ट हमेशा ही पॉजिटिव आता रहता है, दोनों लाइनें डार्क आती रहती है। अगर आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम हुई है तो फिर आपको दोबारा से अपना अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए, जिससे कि ये पता लगाया जा सके कि 15 दिन या 20 दिन के बाद भी दोबारा से टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है तो क्यों आ रहा है, क्या उसमें आपका गेस्टेशनल शेक जो है वो अंदर ही चिपका रह गया है, पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ है। तो उस रिपोर्ट को देख करके अगर डॉक्टर को लगता है तो दोबारा से आपको मेडिसिन रिपीट करवा सकते हैं। अगर डॉक्टर को लगेगा कि ये मेडिसिन से क्लियर नहीं हो सकता है तो फिर वो आपको सर्जिकल प्रोसीजर पे जाने के लिए एडवाइस करेंगे। अब यहाँ पे हम दवाई के बारे में बात करें तो मेडिसिन किस तरह से लिया जाता है, 3 प्रोसीजर मैं आपको बता रही हूँ, उस तरीके से डॉक्टर आपको दवाई लेने के लिए बोलते हैं। मेरा ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए है, आप इस वीडियो को देख के दवाइयाँ खुद इस्तेमाल मत करिएगा, सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए इस वीडियो को बनाया गया है। सबसे पहला तरीका होता है तो 24 आवर के गैप से हमें लेना रहता है, जैसे कि बड़ी टेबलेट आज, फिर 2 छोटी टेबलेट कल, 2 छोटी टेबलेट परसों के दिन, सेम टाइम पे लेना है, नाश्ते के 2 घंटे बाद। दूसरा तरीका रहता है 12 आवर के गैप से, जैसे कि बड़ी टेबलेट आज रात में, 2 टेबलेट कल सुबह, 2 टेबलेट कल शाम को, वो भी खाने या नाश्ते के 2 घंटे बाद लेना है, खाली पेट नहीं लिया जाता है। एक और तरीका होता है कि बड़ी टेबलेट आज रात में लेना है, कल का गैप देना है, परसों के दिन 2 टेबलेट सुबह और 2 टेबलेट शाम को लेना है। ये 3 तरीके होते हैं जो सबसे बेस्ट रहते हैं, और इन 3 ही तरीकों से दवाई लेने से आपका केस एक ही बार में क्लियर हो जाता है, दोबारा लेने की जरूरत नहीं पड़ती है दवाई को। तो इस तरह से हम केस को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपको ये मेडिसिन से लेने के बाद में कोई इमरजेंसी जैसी कंडीशन होती है या कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आपको एक पर्सनली डॉक्टर रखना चाहिए, जिससे कि आप सारी चीजें या जो प्रॉब्लम हो रही वो आप डॉक्टर के साथ शेयर कर सके, यानी कि डॉक्टर को
खुले से बता सके कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही, तो डॉक्टर आपको उसके रिगार्डिंग मेडिसिन दे देंगे, तो आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। अब हम बात करें कि कौन सा किट सबसे बेस्ट रहता है, तो मैं आपको 4 किट के नाम बताऊंगी जो सबसे नंबर 1 पे चलते हैं। अनवांटेड किट, मिफिजस्ट किट, खुशी किट, क्लियर किट। ये 4 हर जगह अवेलेबल रहते हैं। इन 4 में से कोई सा भी एक किट डॉक्टर आपको दे सकता है। कई सारे लोग ये भी बोलते हैं कि ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं डॉक्टर या नहीं करते हैं। तो ये जो मेडिसिन है इनलीगल कैटेगरी की मेडिसिन होती है, इसलिए डॉक्टर इसको कभी भी पर्चे पे लिख करके बहुत ही कम डॉक्टर देते हैं। बाकी सारे डॉक्टर या तो अपने पास से देते हैं या केमिस्ट की शॉप से लेने के लिए आपको बोल देते हैं। तो कभी भी अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो ये जिद नहीं करना है कि हमें तो आप लिख करके दीजिए। सरकार ने कल बहुत ज्यादा पाबंदी इस पे लगा दी है क्योंकि कई सारे लोग गलत तरीके से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम बात करें कि टेबलेट लेने के बाद आपके पीरियड कब आते हैं, तो जैसे ही आप बड़ी टेबलेट लेंगे तो पीरियड नहीं आएंगे। जैसे आप आगे की 2 टेबलेट खाएंगे तो 2 टेबलेट खाने के 4-5 घंटे 6 घंटे बाद आपके पीरियड चालू हो जाते हैं। तो आपके पीरियड 8-10 दिन तक आते हैं। मान लो अगर 10 दिन में पीरियड बंद हो गए तो कोई घबराने की बात नहीं है, पर अगर 10 दिन से ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, बंद नहीं हो रहे, तो फिर आपको डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेना चाहिए। यहाँ पे हम साइड इफेक्ट के बारे में बात करें कि इसके क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है इस दवाई को लेने के बाद में, तो यहाँ पे पेट दर्द होता है। अगर आपको बहुत ही ज्यादा पेट में दर्द हो रहा है तो आप पेट दर्द कम करने वाली दवाई का उपयोग कर सकते हैं। और अगर आपको यहाँ उल्टियां बहुत ज्यादा हो रही है तो फिर आपको उल्टी को रोकने वाली दवाई आप ले सकते हैं। अगर दस्त लग रहे हैं, 3-4 दस्त, 5 दस्त नॉर्मल रहते हैं, अगर इससे ज्यादा दस्त आपको हो रहे तो फिर ऐसे में आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए कि मुझे दस्त बहुत ज्यादा हो रहे। तो ऐसे में डॉक्टर आपको टेबलेट भी दे सकते हैं और सलाइन भी लगा सकते हैं, जिससे कि आपका दस्त जल्दी से बंद हो जाए। इसके बाद कभी कभी फीवर हो जाता है, तो फीवर के लिए जनरली आप पैरासीटामोल जो बुखार की दवाई आती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इन प्रॉब्लम के अलावा भी अगर आपको कोई इश्यू आ रहा है तो आप अपने डॉक्टर को बता सकते हैं कि सर या मैडम मुझे इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है, तो मुझे क्या करना है, क्योंकि हर एक महिला का शरीर अलग अलग रहता है। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बता पाई हूँ कि अगर आप गलती से प्रेग्नेंट हो गए तो आपको क्या क्या प्रोसीजर करना चाहिए। धन्यवाद।